तो आप लोगों के रिटर्न इंग्लिश या दूसरी चीज़ ये आपका रिटर्न का वहाँ पर आपका पेपर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन जो चीज़ होती है सिलेक्शन की वो है सिर्फ आर्मी के मुतालिक जानना। और ये आप लोगों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि एक तजर्बाकार मेजर इमरान साहब आप लोगों के साथ हैं और मैं इनके लेक्चर सुनता रहता हूँ। मैं भी इनसे सीख रहा हूँ। मेरे पास अभी भी इनका नंबर है, जो लेक्चर यहाँ पर जिधर भी लेक्चर इनका जाता है मेरे पास भी जाता है, उससे मैं भी फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ। तो ये खुशकिस्मती है आप लोगों की कि आप यहाँ पर आए और इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने मेहनत की, मुझे भी कहीं टाइम मिलता गया तो मैं इंशाअल्लाह आप लोगों का छोटे छोटे लेक्चर ज़रूर लूँगा। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपको यही बात कहूँगा कि अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करें। आप लोगों में कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। अपने मुझे कुछ एक दो बच्चे इसमें बैठे हैं, जब सर लेक्चर कर रहे थे तो मैं साथ सर, मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं तो सर का लेक्चर नहीं देख रहा था बल्कि मैं बच्चों को देख रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें मैंने देखा दो बच्चे जो है वो कुछ पोजीशन वाले हैं चलने। जी बेटा। सर कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? बेटा कॉन्फिडेंस ये है ना कि वो एक मिसाल भी है। किसी टीचर ने बच्चे ने इसी तरह सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कल आपकी स्पीच है तो आपने स्पीच करनी है। उसने कहा सर मुझसे तो बोला ही नहीं जाता, मैं स्पीच कैसे करूं? उसने कहा ठीक है आप ऐसा करें ना, उधर बाहर चले जाना, गोभी का खेत है वहाँ ऊंची ऊंची स्पीच करना। तो वो स्पीच करता रहा। सुबह जब डाइस पर आया तो फिर उसका ना बोल सका। तो टीचर ने पूछा, उसने कहा सर बंदे बंदे हैं, गोभी गोभी है। बात समझ आ रही है कि गोभी के सामने तो मैं बोलता रहा हूँ, बंदों के सामने मुश्किल। और ये कॉन्फिडेंस बहाल होता है उन बच्चों का जो बच्चे स्कूल टाइम में स्पीच में हिस्सा लेते हैं, डाइस पर जाते हैं। ठीक है, जो बच्चों के एक टीचर कहता है ठीक है आपकी सुबह जो है स्पीच है, ये अभी 18 सिफारिशें कराता, फिर अगर मेरे पास आएगा इसके पास सर मेरी स्पीच ना कराएंगे, मुझे सर आता कुछ नहीं है जी, मेरी स्पीच ना कराएंगे, वो बच्चे हमेशा डल हो जाते हैं। बोलना सीखे, आपको कुछ भी नहीं आता, बोलना सीखे। जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे आप अगली सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। आपको बोलना है। यहाँ टीचर पढ़ा रहा है, बात टीचर पर सवाल करने का क्या तरीका होता है? जब उसकी बात मुकम्मल हो जाती है तब उससे पूछें। जब वो बात कर रहा है उसकी मुकम्मल बात नहीं हुई उसमें आप सवाल ना करें। बात समझ आ गई? क्योंकि उसका एक टेम्पो उसने बनाया हुआ होता है लेक्चर का, वो उसका ख़राब हो जाता है। तो बार बार सवाल पूछें जिसकी ज़रा भी आपकी टेंशन है ना जहन में, और वो सवाल ना पूछे जो आपको आता है। टीचर के इम्तहान नहीं लेना। बच्चे उम्र ऐसे ही करते हैं कि जो उनको पता होता है ना वो टीचर से पूछते हैं। और ये आप लोग मानेंगे इस बात को कि जो बच्चे को एक चीज़ आती होती है, कोई मुश्किल सवाल है, एक चीज़ उसको आती होती है तो वो क्या, वो टीचर से पूछता है। वो टीचर क्या सिर्फ इम्तहान लेना चाहता है कि टीचर को नहीं आएगा शायद। तो आप लोग इंग्लिश किस अच्छी तरह हाथ खड़ा करें आपकी जी, आपकी, और बाजू यहाँ तक नहीं हुआ, इधर तक खड़ा नहीं हुआ, यहाँ तक खड़ा हुआ, ये कान से ऊपर बाजू गया ही नहीं। वही लेक्चर अभी देखें, अभी 1 घंटा हो गया, वही बात मैं कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस मैं आपसे जो भी बात पूछूंगा मुझे उसका मकसद सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और उसका कोई मकसद नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये मैंने सवाल किया, ये इतना बड़ा सवाल नहीं है, ये कोई सवाल है? लेकिन देखिए आप ISP के लिए जा रहे हैं, आप ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हैं, आपको इस चीज़ का पता नहीं है। तो देखें ये चीज़ें माइंड में रखें, अपने माइंड को बढ़ाएं। ठीक है, बार बार सवाल करें, बार बार सवाल करें, और हमेशा वही बच्चा कामयाब हो जाता है जो टीचर से बार बार पूछता है। और वो पूछता है जो उसको नहीं आता, वो नहीं पूछना जो आता है उसको बार बार पूछे, बाकी बच्चों को टाइम नहीं ज़ाया कर। वो नहीं पूछना, वो पूछे जो आपको नहीं आता।
इसी तरीके के साथ जिस वक्त आप लोग कोई कमांड टास्क वगैरह या जो आप ट्रेनिंग करेंगे उसमें आप लोगों को एक जो है वो सीनियर बनाया जाएगा, कमांडर बनाया जाएगा बारी बारी सबको। तो उसको मकसद उसका कमांडर बनाने का यही होता है कि उसको कॉन्फिडेंस माहौल होगा, 5 4 5 6 बच्चे उसके साथ होंगे ताकि वो उनको इंस्ट्रक्शन दे, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बस समझ आ रही है? तो ये चीज़ें होती हैं। बेटा आप लोग यहाँ फीसें दिए ना फीसें, टाइम भी ज़्यादा कर रहे हो। जब तक अपने माइंड को खोलोगे नहीं, ब्रेन वॉश नहीं करोगे, उस वक्त तक पब्लिसिटी आप लोग जी बेटा। सर जैसे कि सर ने बताया था कि आप मिलिट्री कॉलेज में मिले हैं कैप्टन सर, तो मैंने पूछना था सर कॉलेज स्ट्रीट में जैसे सर के पास तो तैयारी कर हैं, लेकिन सर उधर जाके मतलब कि सर ब्लैंक हो जाते हैं, मतलब पेपर सामने आता है तो मतलब टेंशन होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, जैसे आपने कहा कॉन्फिडेंस का कहा था, तो उधर जाके ब्लैंक हो जाते हैं सर की। बेटा देखें यही बात होती है, बार बार मैं आपको बात वही आ गई है। जो बच्चा देखो, इंसान के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने हर बच्चे को ज़हीन बनाया है। ये मत कहें कि वो बच्चा जो है वो ज़हीन नहीं है, उसको ज़हन नहीं काम करता, ये बात नहीं। अल्लाह ताला ने हर बच्चे को ज़हन दिया है, ठीक है। किसी ने उस ज़हन से काम लिया, किसी ने उस ज़हन से काम नहीं लिया, किसी ने उस ज़हन से अच्छा काम लिया, किसी ने गलत काम लिया, ठीक है। तो आप अपने ज़हन से अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें। कॉन्फिडेंस आपने खुद बहाल करना है ना, ठीक है। अभी देखें ना, अभी इस बच्चे ने, अभी आप लोगों ने देखा, इसने अभी मेरे कहने पर सवाल तो इसने कर दिया, लेकिन क्या हो रहा था, थरथराहट हो रही थी इसकी बात कंप्लीट नहीं हो रही थी। आप लोगों ने सुना है ना, ये बात कर रहा था, इसकी बात कंप्लीट नहीं हो रही, थरथराहट हो रही थी। ये कॉन्फिडेंस की कमी है कि अपना सवाल भी पूरा वो पूछ नहीं पा रहे। सवाल भी तब पूछ पाएंगे ना जिस वक्त कुछ अंदर जो पूछ रहा है वो उसका भी पता हो। आप ज़हन में एक बात करते हैं कि इस बात का मुझे पता नहीं चला, लेकिन वो सवाल ही आपसे क्लियर नहीं हो रहा जो आपने पूछ रहे हैं। जब आपका सवाल क्लियर नहीं होगा तो आपकी ज़बान में तो थरथराहट होगी, लाजमी होगी, क्योंकि आपको वो जो पूछ रहे हैं वो जो सही तरह आपको नहीं पता। बात समझ गए? मेहनत करें, मेन चीज़ें जो है याद रखें, पढ़ाई के साथ अपनी रनिंग 1.5 किलोमीटर ठीक करें। आपको 5 मिनट से पहले वहाँ उसको क्लियर करना चाहिए। 5 मिनट से पहले 1.5 किलोमीटर क्लियर होनी चाहिए। बाकी चिन अप है, पुशअप है, ये हो जाएंगे, इनका कोई मसला नहीं। डिच है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, स्पेशली जिस वक्त आप लोगों का 1.5 किलोमीटर अपने टाइम पर हो गया तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर हो जाएंगी। और इंशाल्लाह मैं अभी कोशिश कर रहे हैं, हम सर से कोई मीटिंग करते हैं, यहाँ पर कोई सेटअप लगाते हैं ताकि आप लोगों को भी उस चीज़ का पता हो कि आप लोगों ने क्या करना है। मेरे सेटअप को हार्ड में भी लगे हुए, हाँ टेस्ट देना है, ठीक है। मैं पहले अभी सर को बता रहा था कि एक मैं ये जितने भी ISB के सेटअप होते हैं ये मैं कहीं देखता नहीं हूँ सिपरा का। हाँ वो बड़ा देखे वो बच्चों ने, आप थे ना? देखिए आप लोग गए थे? नहीं गए, आमिर नहीं गए आप? गए थे जो वो बड़ा अच्छा लगा है। देखें ना ये भी इनको ले जाना है मैंने बच्चों को। तो वो कहने का मकसद ये है कि उसको मैंने खुद सोचा, खुद बनाया। मुझसे अफसरों ने भी पूछा कि सर आपने ये इसको कैसे आपने बना लिया इसको, ठीक है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी लेवल तक वो कामयाब है। क्या है, सिर्फ हैंगिंग है, 4 पिलर है उसके ऊपर, स्टेज है, एक फट्टा इधर है, एक फट्टा उस साइड पर है, यही फिर ऊपर 2-2 फुट ऊपर गए हुए हैं, इनके साथ जंजीरें हैं 4, ऊपर एक फट्टा है। ये जो जगह है ये तकरीबन 5.5 फुट 5 फुट। अभी जब बच्चा इधर से आता है दौड़ते हुए, इसके ऊपर उसने पाँव रखना और उस फट्टे पर जाना। काम उसका इतना है, काम इतना है। लेकिन बच्चों को मैं कहता था यहाँ से उस फट्टे पर चले जाओ और जितने बार चले जाओ इतनी कोल्ड ड्रिंक के मुँह से लेते जाओ, और कोई एक बच्चा नहीं गया। हालांकि मुश्किल काम कोई नहीं है, ये खुद करते रहे हज़रत साहब, ठीक है ना, खुद करते रहे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद करता हूँ। पिछली दफ़ा सर डॉक्टर ने मना किया, लेकर गए थे। अभी इनकी 6-7 ईयर है, डॉक्टर ने मना तो किया। एक बार फिर मैं सर का भी शुक्रिया अदा करूँगा। ये बच्चों को बताना ये एक सदका है जी, मैं कोई पेमेंट नहीं लेता इसकी,
ठीक है ना। ये एक सदका है कि मैं आपको बताऊं, हो सकता है मेरी बातों में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और इंशाल्लाह होगा। पूछो बेटा, मैं आप लोगों को गाय बगाए आपको लेक्चर देता रहूँगा। जी बेटा। सर ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए क्या करें? सॉरी, ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए क्या करें? जी बेटा आपका। सर वो थोड़ा पेपर का पैटर्न बता दें तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सर ने कहा मैट्रिक कॉलेज में नहीं है। अच्छा बेटा, तो बच्चे की बात सुनिए। जब आपको पैटर्न पता है वही आपकी लाइफ, आपकी लाइफ एक पैटर्न है। आपको एक पैटर्न दिया जाता है ना, इसमें से आपका पेपर आएगा, मिलता है ना, स्कूल में भी मिलता होगा, सिलेबस जिसको कहते हैं। बात समझ आ रही है? कामयाबी इंसान, हर इंसान के कदमों के नीचे है, उसके पीछे भागो। दो चीज़ें याद रखें, जब तक आप लोगों के टेस्ट नहीं हो जाते मोबाइल छोड़ दें। टच मोबाइल को हाथ तक न लगा। घर जाते हैं, बुक्स आप लोगों के पास पड़ी हैं, ये देखो ये बुक देखो। अच्छा ये बुक वाली जी। तो ये बुक्स जो है ना, ये सर इमरान साहब ने खुद लिखी है और सेटअप इनका खुद उन्होंने बनाया है और बड़ी करामत बुक्स, ठीक है। इनको रट्टा नहीं लगा, पढ़े, बार बार पढ़े, समझने की कोशिश करें। जो यहाँ पर आपको लेक्चर मिलता है उसी को इसके अंदर ढूंढें। अपने माइंड को एक आर्मी का माइंड बनाएं, सिविल से बाहर निकलें। जब तक आप सिविल से बाहर नहीं निकलेंगे उस वक्त आप लोगों का माइंड जो है वो नहीं बनेगा आर्मी का। वही सिविल वाले बात है, वही गलियाँ हैं, वही मोबाइल है, वही दोस्त पतंगे हैं, वही सब। सही बात जी। सर किसी बच्चे के अगर 60% मार्क्स हैं तो अगर ये इफेक्टिव ज़्यादा होंगे, अगर एक 80% पे साथ पे उससे कॉम्पिटिटिव आ गया उसका, तो ये क्या इफेक्ट करेगा, ये परसेंटेज इफेक्ट करेगी? देखिए ये नहीं करती, क्योंकि आपको आर्मी कह रही है कि हमें चाहिए 60%, आप चले जाए 99%, उनको इससे कोई गरज नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? 60%। 60% से एक नंबर पे आपको कम होगा तो वो नहीं लेंगे, ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए, उनको इस चीज़ से गरज नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी डिमांड है वो पूरी लेनी है। अगर आपके 90% है, 95% है, उसका क्रेडिट खुद आपको जा रहा है कि आपने ज़्यादा पढ़ा हुआ है, आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, आपकी अच्छी स्टडी है, आपका इल्म अच्छा है। अभी आप लोग कोशिश करो कि उन चीज़ों से बाहर निकलो, जहाँ आते हो ना इसी को सोचो। मैंने आप लोग पहले ये बात बताई है कि एक बंदा MSc करके आ जाता है ना, तो आर्मी का ट्रेन सोल्जर एक खड़ा हो जाता है, उसके मुकाबले में वो आर्मी के मुताबिक नहीं जा सकता, उसके सामने वो जीरो है, समझे? वो जीरो है, वो ज़्यादा जानता है, क्योंकि वो उसका जॉब है, उसकी ट्रेनिंग है, वो सारा कुछ उसने देखा हुआ है। हाँ समझ रहे? तो आप लोग यहाँ पर जब पढ़ते हैं ना, फिर ज़हन नशीन करें, ठीक है। और मैं आप लोगों को फिर ये बात बता रहा हूँ, अगर कामयाब होना है मोबाइल छोड़, जब तक आप लोग के ISB के टेस्ट नहीं हो जाते मोबाइल को ख़त्म करें, 5 टाइम नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और अपना सबक पढ़ें। बहुत अच्छी बात की है सर, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जो इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह बुलाते रहेंगे सर, गाय बगाए बुलाता रहूँगा इंशाल्लाह। कुछ रास्ते जब आप लोगों का टेस्ट नज़दीक होगा इनिशियल का, इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। एक बच्चा तो ये बैठा है, समझ रहा है, ये समझ रहा है, ये समझ रहा है, उसको समझ नहीं आ रही हो, सबसे पीछे बैठे। तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा फैसला किया यहाँ आने का, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं कुछ डायरेक्शन भी आप लोगों को दूंगा इन बच्चों से। मास्क उतार दें, मास्क हटा दें, कुछ डायरेक्शन भी मैं आप लोगों को दूंगा। और आपको तो नहीं बताऊंगा, मैं सर इमरान को इंशाल्लाह बता के जाऊंगा कि आप में से कौन कौन बच्चे जो है वो उस पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। तो ये इनिशियल है ना सर इनका? जी इनिशियल है। अच्छा, आप इनिशियल में हैं। पहले मैं ज़रा आपका तारुफ लेता हूँ, आपका नाम? बैठे बैठे बताइए। मेरा नाम साजिद रहमान है, मेरा ताल्लुक़ कोल एजेंसी से। आर्मी में जाने के लिए आपको MSc ज़रूरत नहीं है,
आप MSc पढ़ कर आएंगे ना, तो एक सिपाही जो है वो आर्मी के मुताबिक आपसे ज़्यादा जानेगा। आप उस आर्मी को नहीं जान सकते जब तक उस आर्मी के बंदे का आप लोगों के साथ वास्ता नहीं होगा, ठीक है ना। जिस एकेडमी में एक फौजी बंदा बैठा हुआ है, वो एकेडमी हमेशा कामयाब होती है कि उसको हर चीज़ का पता होता है। अभी आप लोग बैठे हैं, जो कुछ सर इमरान साहब ने आपको पढ़ाया है उसके अलावा आप नहीं बता सकते आर्मी में क्या होता है, आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ जो मैं देख रहा हूँ आप लोगों में, वो कॉन्फिडेंस की कमी है। आप बच्चों में से मुझे किसी में कॉन्फिडेंस अच्छा नज़र नहीं आया, क्योंकि ये तारफ़ का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस देखा जाए कि वो उसका बोलना कैसे कैसे अब बेधड़क होकर बोलें, यहाँ शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक आर्मी में ऑफिसर जा रहे हैं, कोई सिपाही नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको गलत है या ठीक है, लेकिन उस पर रवानगी है, आप उस रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें इंटेलिजेंस में भी सर इमरान साहब ने आपको पढ़ाई होंगी, मैं भी आप लोगों को मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ। हमेशा कॉन्फिडेंस को कायम रखें। पढ़ाई सर मैं आप लोग को बुक भेजूँगा जी, ठीक है सर, बिल्कुल शॉर्ट सी बुक, ठीक। और इंशाल्लाह वो ISB और अनीशर का दिल है, ठीक है, वो आप इंशाल्लाह पढ़ लेंगे तो आपको हर चीज़ उसकी समझ आ जाएगी। चीज़ वही होती है, सिर्फ घुमा फिरा के, वो जैसे कहते हैं ना कान इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात एक ही है, बात एक ही होती है, सिर्फ बात को घुमा कर पेश किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी आप लोग मुझे ये बताएं, आप सब के लिए दो सेकंड का सिर्फ सवाल है सर, कितने सेकंड के? 2 सेकंड। जिसने 2 सेकंड में जवाब दे दिया उसका ठीक, जिससे बाद में दे दिया उसका गलत। एक दर्जन अंडों की कीमत 9 रुपये, 3 अंडों कितने पैसे बनेंगे? 27। गुड। 2 सेकंड, 4, 6, 8। आप आर्मी में ऑफिसर जा रहे हैं, आप आर्मी में एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट जा रहे हैं, ठीक है। ये बेस है, ये बेसिक रियल, इसको इंटेलिजेंस कहते हैं, ये बेस्ट चीज़ है आप लोगों की। इसमें ना कैलकुलेशन है, इसमें मोटे, वो कहते हैं ना पंजाबी में मोटे काम है, ठीक है। अभी देखें आप कि एक दर्जन कितने हैं? 12, और कितने हैं 9 रुपये के? 2.something, तो 6 जो अंडे हैं वो कितने के आएंगे? 4.5 के, और 3 कितने के आएंगे? 2.25 के। दैट्स ये चीज़ है ना। तो ये क्या, अभी कुछ बच्चों को पता भी होगा, आप में से कुछ बच्चों के जहन बना हुआ होगा कि मैं ये बताऊं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस, अब कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप बेशक हर चीज़ हिफाज करके चले जाएं, आपको कोई आगे नहीं जाना देगा। और कॉन्फिडेंस क्या है? एतमाद, आप अपने आप पर एतमाद हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, वो गलत नहीं है, बेशक गलत हो, लेकिन आपको खुद को एतमाद होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। एक और मैं सवाल आपको बताता हूँ, अभी आप लोगों ने इसको भी 2 सेकंड में हल करना है, ठीक है। जी, कौन बताएगा? हाँ जी, 6 हाँ जी, 6 6 वाले खड़े हुए, 8 वाले बैठे। अच्छा, अभी आप लोगों ने 6 कह दिया, उन्होंने 8 कह दिया। अभी यहाँ पर एक झगड़ा हो गया, ये आधे कहते हैं 6 है, आधे कह रहे हैं 8 है। तो ये आप लोग मुझे इसकी तशरीह करके देंगे कि ये कैसे 6 है, और वो बताएंगे कैसे 8 है। सर ये डिमास रूल लगाया है, मास रूल के सर, पहले डिवाइड है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद एडिशन है, उसके बाद बैठिए। हाँ जी, 8 वाले खड़े हो रहे जी। आप लोगों ने 8 कैसे लिए जी? सिंपल प्लस करके मल्टीप्लाई।
डन। देखें ये जो 6 वाला है ये ठीक है। ये जो साइन होता है, साइन की एक तरतीब है। आप जब साइन की तरतीब नहीं रखेंगे आप कभी मैथ नहीं कर सकते, ये याद रखें। और जिसको साइन की तरतीब का पता है उसका मैथ भी अच्छा है। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि 80 का 5% कितना होता है? 80 का 5% जी। 4.5 यार सही बोलो तो सही ना, पर ठीक है गलत है बोलो तो सही। मैंने आप लोगों को पहले ये बात बताई है कि आप अपना कॉन्फिडेंस कायम रखें। मेन चीज़ आपकी कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ये इस सवाल का जवाब इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपका कॉन्फिडेंस, आपको बोलना ज़रूरी है। आप गलत बता दें। अभी एक आप वहाँ पर ISB में चले जाते हैं, आपको एक ऑफिसर वहाँ बैठे हैं, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, को भी वो आपको कहता है कि जी रावलपिंडी से लेकर तो चलियाड़ तक कितने किलोमीटर का फासला है? आप इसी को बता सकते हैं? यही तो बात। अभी आप लोग ये सोचे मुझे भी पता नहीं है, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे उसका पता नहीं है। आप कह रहे 500 किलोमीटर है, मैंने कोई नापा हुआ है वो? आप अपना कॉन्फिडेंस बाहर निकालें। बात की समझ आ रही है ना? ये बातें आप लोग को, मैं ज़रा इंटरव्यू पर आगे चला गया हूँ, ये इंटरव्यू में यही बातें आप लोग से पूछी जाएगी। जो वहाँ पर बैठा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा पाकिस्तान कदमों से उसे नापा हुआ है, उसको पता है, उसको नहीं पता होता। बड़े कम सवालात उनको पता होते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस वो चेक करते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे दोस्त एक जी बेटा सर एक सवाल था कि अब आपने कहा चिन्योट तक का सफ़र अगर हमें भी नहीं पता और उन्हें भी नहीं पता, तो लेकिन अगर मुझे नहीं भी पता फिर भी मैं वो कह रहा हूँ, तो इसमें ये कोई झूठ का तो कोई नहीं। देखें आप कह रहे हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। अंदाज़ा लगाओगे ना, आपको अंदाज़ा लगाना है ना, जो बैठा है उसे भी अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। आप कह देते हो 200 किलोमीटर है, तो वो भी ये कहेगा कि ठीक है 200 ही होगा, क्योंकि पता जो नहीं है उसको। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, मैं आपको बता